नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज हम इंटीजर एंड होल नंबर टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके पहले हमने अपना एक टॉपिक कवर कर लिया कि आपका जो सिलेबस है इसका आपका एक टॉपिक कवर हो चुका है, जो आपका है रिलेशन बिटवीन नंबर्स। ठीक, जो कल आपका यह टॉपिक कंप्लीट हुआ था, जिस पर आपका टोटल 3 क्लास हुआ है। तो आप लोग जाकर उस क्लास को देख लो, ठीक, जिससे आपका वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। लेकिन आज के इस क्लास में जो आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वह आपका है इंटीजर एंड होल नंबर। लेकिन जो आपका इसके पहले जो टॉपिक कवर हुआ उसमें फर्स्ट वाले जो क्लास थे उसमें नंबर के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो लेकिन इस क्लास में भी नंबर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो आपका यह टॉपिक है इंटीजर एंड होल नंबर, यह कहाँ से आया है इसको सबसे पहले हम जानेंगे। ठीक, तो इसके लिए आपको नंबर को जानना जरूरी है। लेकिन जो लोग रिलेशन बिटवीन नंबर्स वाली जो क्लास देखे हैं उन लोगों को नंबर पहले से ही पता है कि तो नंबर का डिटेलिंग जब हम करते हैं तो उसमें आपका जो इंटीजर और होल नंबर ये दोनों आता है उसी में। तो हमें इसको भी जब पढ़ ही रहे हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसको नंबर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम चलेंगे इंटीजर एंड होल नंबर पर। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाओ नंबर। नंबर जिसे हम क्या कहते हैं, संख्या। और देखो, जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ आप लोग जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एसएससी एमटीएस 2025 में जो एग्जाम होने वाला है इसके लिए आपका जो सिलेबस है मैथ्स का, इसको बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर करवाया जाएगा। तो आप सभी लोग हमारे साथ जरूर जुड़िए, ठीक। और सभी लोग पेन और कॉपी भी साथ लेकर बैठे, जो यहाँ पर नोट करवाया जाएगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट उसको आप लोग नोट करना, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसका आप लोग आंसर भी करना। और जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हो वह लोग ध्यान से सुन ले कि आप लोगों को नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको जब रिवाइज करना पड़ेगा यह जो टॉपिक है इंटीजर एंड होल नंबर, तो आपको बार बार मेरी क्लास को देखना आना पड़ेगा। तो ऐसा आप करो कि अगर आप अपना नोट्स बनाओगे तो आपको रिवाइज करने में कम से कम समय लगेगा। तो आप सभी लोग नोट्स ज़रूर बनाओ, ठीक। साथ में नोट्स बनाते चलो, या फिर वीडियो कंप्लीट करने के बाद फिर से आप केवल नोट से बनाने आ जाना। या फिर एक काम आप कर सकते हो कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इस क्लास नोट्स की पीएनजी आपको दे दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट नोट्स को बना सकते हो। तो चलो देखो, सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि नंबर क्या होता है। आपको पता है जो नंबर है आप किससे मिलकर बना होता है, डिजिट से। और किससे मिलकर यह बना होता है, डिजिट से। डिजिट का मतलब क्या हो गया आपका, अंक। अंक से मिलकर बना होता है। टोटल कितने अंक होते हैं, अगर आप 1 से 9 तक काउंट करें तो 9 होता है, लेकिन इसमें 0 को भी अगर हम इंक्लूड करते हैं तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, 10 की। 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक लास्ट 9। ये टोटल जो डिजिट होता है वह आपका कितना होता है, इसको आप काउंट करके देख लो। और जो आपका नंबर होता है वह किससे मिलकर बना होता है, डिजिट से। लेकिन नंबर का भी 2 पार्ट होता है। यहाँ पर देखो, नंबर जो है इसका भी 2 पार्ट होता है। देखो, इसमें जो सबसे पहला आपका आता है वह आपका होता है इसमें रियल नंबर, और दूसरा आपका इसमें होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यह आपका होता है वास्तविक संख्या। इसको आप पूरा लिख सकते हो इस प्रकार से, नंबर। नंबर का 2 पार्ट होता है आपका, एक आपका होता है रियल नंबर, दूसरा आपका होता है इमेजिनरी नंबर। जो रियल नंबर होता है इसको हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, और जो है आपका होता है, आपका है क्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। अब एक चीज चलो समझो कि हम रियल नंबर किसे कहते हैं और इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, यह पहले जान लो आप। देखो, रियल नंबर को भी पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं इसमें क्या, एक नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है उसको आप यहाँ पर देख लो कि यह आपका हो गया नंबर लाइन। देखो, यह आपका हो गया नंबर लाइन। इसमें बीच में होता है आपका 0, इसके बाद होता है 1 2 3, ऐसे करके आगे बढ़ता जाता है। फिर इसी प्रकार से सेम 0 के पीछे जाएंगे तो हो जाएगा -1 -2 -3, यह आगे इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो यह आपका क्या है, नंबर लाइन। ठीक, यहाँ पर क्या है, नंबर लाइन। देखो, जो रियल नंबर होता है यह हम किसे कहते हैं कि जिन्हें हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, वह यहाँ पर क्या होता है, रियल नंबर। कि रियल नंबर वह आपका कैसा नंबर है, ऐसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, कि नंबर लाइन पर जिसको हम दर्शा सकते हैं, वह यहाँ पर क्या होता है, रियल नंबर होता है। और जो इमेजिनरी नंबर क्या है कि ऐसी संख्या जिसको हम नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं, वह आपका होता है इमेजिनरी नंबर।
ठीक। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यह आपका यहाँ पर हो जाएगा जैसे अंडर रूट, अंडर रूट 3 -3 कर दो, अंडर रूट -3, अंडर रूट -4, अंडर रूट -16 हो जाए। इसके बाद इसमें आपका पाई भी आ जाता है, ठीक। लेकिन इसको हम पाई को इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक, कि इसमें नहीं, इसमें पाई नहीं होता। पाई हम यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, पाई तो आ जाएगा दूसरे में। यहाँ पर पाई जो आपका होता है वो आपका इरेशनल नंबर होता है, तो आपका इधर आएगा। और इसमें देखो जो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, समृद्ध संख्या, वह आपका इसी में आता है। समृद्ध संख्या वह आपका इसी में आता है, जिसमें रियल नंबर और वास्तविक जो आपके रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, यह आपका जो काल्पनिक संख्या, यह दोनों जब एक साथ मिलकर लिखा जाता है तो आपका किसमें आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, जिसमें आपका आयोटा यूज होता है। क्या इसमें यूज होता है, एक आयोटा। लेकिन देखो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका रियल नंबर टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे केवल किसको, रियल नंबर को। रियल नंबर का भी यहाँ पर देखो दो पार्ट होता है। रियल नंबर में आपका दो पार्ट होता है। इसमें देखो जो पहला आपका होता है वह आपका होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरा इसमें आपका होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। देखो आप यहाँ पर बोर मत होना, क्योंकि देखो जो छोटे छोटे टॉपिक अगर ये आपको पता रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वहाँ पर अगर आपसे पूछ देगा कि रेशनल नंबर क्या है या फिर इरेशनल नंबर क्या है, तो इसको भी आप आसानी से बता सकते हो। देखो क्या होता है कि जो लोग यूट्यूब की बजाय जो लोग अपने ऐप पर क्लास को करवाते हैं वह लोग यही सब कॉन्सेप्ट में वहाँ पर पहले पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर यूट्यूब पर ही बिल्कुल आपको फ्री जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरे डिटेल में यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट यहाँ पर केवल क्वेश्चन आंसर करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग यूट्यूब पर क्या करते हैं कि वह क्वेश्चन आंसर ही केवल कराते हैं, और जो मेन अपने जो कंटेंट होता है वह अपने ऐप पर देते हैं, आपसे कुछ चार्ज करते हैं उसका। लेकिन यहाँ पर आपको जो पूरा कॉन्टेंट है उसको बिल्कुल फ्री में ही दिया जाएगा, ठीक, डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे कि जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी यहीं पर करेंगे। पहले हम इसमें क्या सीखेंगे, कॉन्सेप्ट। देखो इसमें देखो जो आपका रियल नंबर होता है इसका भी दो पार्ट होता है। इसमें आता है आपका रेशनल नंबर, जिससे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और जो आपका यह होता है इरेशनल नंबर, इसको कहते हैं क्या हम, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जो आपका रेशनल नंबर है यह हम कहते किसे हैं, रेशनल नंबर आप सबको पता होगा कि जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं वह आपका होता है रेशनल नंबर, और जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वह आपका होता है इरेशनल नंबर। आए समझ में। देखो जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वह आपका होता है क्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। और जिन संख्या को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह, ठीक, नहीं लिख सकते हैं, वह आपका होता है क्या, इरेशनल नंबर। यह भी आपका देखो क्लियर हुआ होगा। अब देखो आगे क्या है कि जो आपका रेशनल नंबर है इसका भी यहाँ पर होता है कितना पार्ट, रेशनल नंबर का भी होता है आपका यहाँ पर दो पार्ट। इसमें आपका एक आता है इंटीजर और एक आता है आपका नन इंटीजर, ठीक है। रेशनल नंबर का भी दो पार्ट होता है, एक आता है आपका इंटीजर और दूसरा आपका आता है क्या, नन इंटीजर, ठीक। तो इसको हम आगे देखें, यहाँ तक पहले आप नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे हम इसके देखते हैं कि जो यहाँ पर इरेशनल नंबर है तो आपका यहीं पर खत्म हो गया है। लेकिन इसके बाद जो आपका रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, इसका भी होता है दो पार्ट, एक होता है इसमें इंटीजर और दूसरा आपका होता है क्या यहाँ पर, नन इंटीजर, जिसको हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक। तो पहले आप इतना नोट कर लो। अभी देखो केवल हम यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को समझ ले रहे हैं, अभी इसका एग्जाम्पल भी हम आगे देखेंगे, या फिर जैसा आप कहो तो इसका एग्जाम्पल भी हम देखते ही चलें, या फिर पहले आप इसको नोट कर लो फिर अभी हम चलेंगे आगे इसके एग्जाम्पल को देखते हुए। चलो अब हम यहाँ पर लेंगे जो आपका रेशनल नंबर है इसको यहीं पर ले लें, चलो यहीं पर ले लेते हैं इसको, कि जो आपका रेशनल नंबर इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। देखो
रैशनल नंबर परिमेय संख्या, इसका भी यहाँ पर होता है कितना पार्ट, 2 पार्ट। एक इसमें आपका होता है इंटीजर, एक आपका होता है नन इंटीजर। अगर आप ध्यान से देखो जो आपका टॉपिक है इंटीजर एंड होल नंबर, इसमें से जो आपका इंटीजर है वह आपका यहाँ पर आ गया है। ठीक, इंटीजर जो आपका है यहाँ पर आ गया है। अभी आपका जो होल नंबर है पूर्ण संख्या, यह भी आपका आ जाएगा देखो। और या फिर इसको हम कह सकते हैं डेसिमल, या फिर यहाँ पर लिख दो फ्रैक्शन। ठीक, इसको हम कह सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, कि जो आपका फ्रैक्शन होता है वह डेसिमल में भी होता है, जो आपका डेसिमल है उसका फ्रैक्शन में भी चेंज होता है। तो आपका यह हो गया। अब आगे देखो, यहाँ पर जो आपका इंटीजर आया है, जो यहाँ पर यह आपका आया पूर्णांक, यह क्या होता है इंटीजर। जो इंटीजर आपका होता है आपका माइनस इन्फानाइट से पॉजिटिव, जो इन्फानाइट होता है वह यहाँ तक होता है कि प्लस इन्फानाइट तक होता है। किसमें जो संख्या होती है वह आपका माइनस इन्फानाइट से, इसके अंदर इंटीजर के अंदर जो आपका संख्या होता है वह माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक होता है। ठीक, इसको आप यहाँ पर नोट कर लेना। अब देखो जो आपका इंटीजर है इसका टोटल मिला के 3 पार्ट होता है। कैसे 3 पार्ट, अब इसको भी यहीं पर देखो कि जो आपका यहाँ पर इंटीजर है इसका भी आपका टोटल 3 पार्ट होता है। पहला इसमें आता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव छोड़ो पहले हम लिखते हैं यहाँ पर नेगेटिव वाला। चलो कि इसमें पहला आपका आता है क्या, नेगेटिव इंटीजर। दूसरा आपका आता है इसमें क्या, जीरो इंटीजर। तीसरा इसमें जो है आपका आता है क्या, पॉजिटिव इंटीजर। इसको हिंदी में आप कह सकते हो इसको धनात्मक पूर्णांक, या आपका होता है जीरो। ठीक, जीरो होता है जिसको कह सकते हैं जीरो पूर्णांक, और इसको कह सकते हो आपका धनात्मक पूर्णांक। और जो आपका धनात्मक पूर्णांक होता है यही आपका होता है नेचुरल नंबर। ठीक, जो आपका धनात्मक पूर्णांक होता है यही आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। देखो ये आपका हो गया शून्य। और जो आपका है पूर्ण संख्या है हम किसे कहते हैं, जो आपका नेचुरल नंबर आता है जो पॉजिटिव इंटीजर, कि पॉजिटिव इंटीजर और जो आपका यह जीरो है, इन दोनों को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, तो आपका यहाँ पर बन जाता है होल नंबर। ये यहाँ पर क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। यह तो आपका हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, और यह आपका हो गया धनात्मक पूर्णांक, या फिर इसको ही हम कहते हैं और करके आप लिख लेना यहाँ पर नेचुरल नंबर। ठीक, यही आपका होता है नेचुरल नंबर। तो आप लोग क्या करो, अब इसको नोट कर लो। यहाँ पर देखो आपका क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले जो नंबर होता है, देखो नंबर से पहले आपका आता है क्या, डिजिट, या फिर डिजिट के पहले आप चले जाओ तो यहाँ पर जो आपका इसमें जो आपका क्या होता है, जो आपका इसमें नंबर लाइन होता है वह आ गया। डिजिट आ गया, डिजिट के बाद नंबर लाइन, नंबर लाइन के बाद आपका आ गया नंबर। और जो नंबर होता है नंबर का 2 पार्ट होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होता है, जिसको नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हो आपका हो गया रियल नंबर, और इमेजिनरी नंबर जिसको नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते वो आपका हो गया इमेजिनरी नंबर। इसके बाद जो आपका रियल नंबर, इसका 2 पार्ट होता है। पहला आपका होता है रेशनल नंबर, दूसरा आपका होता है इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो आपका होता है रेशनल नंबर, और जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो आपका होता है इरेशनल नंबर। और इसमें जो आपका दूसरा है वह देखो कि जो आपका रेशनल नंबर का भी 2 पार्ट होता है। पहला इसमें क्या होता है आपका, पहला आपका होता है इंटीजर, दूसरा आपका होता है नन इंटीजर। और यहाँ पर जो आपका यह डेसिमल फ्रैक्शन है इसका भी पार्ट होता है, 2 पार्ट इसमें और होता है। ठीक, लेकिन यह जो आपका टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शन, यह आपका सिलेबस में एक नए टॉपिक के फॉर्म में लिखा गया है, तो इसको हम एक अलग चैप्टर के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक, डेसिमल फ्रैक्शन आपको आगे पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपका आ जाता है रिपीटिंग, देखो जिसमें आपका आता है रिपीटिंग आ जाता है, नॉन रिपीटिंग आ जाता है, इसको कह सकते हैं हम रिकरिंग, नॉन रिकरिंग कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कह सकते हैं। यह सब है आपका डेसिमल फ्रैक्शन में आता है। और इसके बाद देखो जो इंटीजर, इसका भी 3 पार्ट होता है, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। जीरो और यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर जब हम मिला देते हैं तो आ जाता है आपका क्या, होल नंबर। और आपका जो मेन टॉपिक है वह आपका क्या है, इंटीजर एंड होल नंबर। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लो। अब चलेंगे हम आगे। चलें,
अब यहाँ पर हम एक काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम इन सब के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। इसको हम हटाते हैं। चलो अगर देखो आप लोग, सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं रियल नंबर। जिसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। इसको हम क्या कहते हैं, किसे हम कहते हैं, रियल नंबर। कि जिसको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं उसे कहते हैं क्या हम, रियल नंबर। विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, इसको हम कह सकते हैं। जिन्हें हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं वो आपका हो जाता है क्या, रियल नंबर। इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं कि यहाँ पर नंबर लाइन पर जिसको हम डिनोट कर सकते हैं, जैसे इसमें आपका आ जाता है, एग्जाम्पल के लिए आप इसमें आपका आ जाता है 1.4 आ गया, 1.2 आ गया, 1.25 आ गया, 22/7 आ गया। यह सब जो आपका दिया है यह सब आपका नंबर लाइन पर डिनोट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा इसका पार्ट आता था, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होता है, जिसको हम नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं, कि जिसको हम नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं, जिसको नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं, वह आपका क्या हो जाएगा, इसमें वह आपका हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। जैसे इसमें क्या होता है आपका, जैसे इसमें आपका होता है -6 ले लो, -4 ले लो, -25 हो गया। क्या इसका हम यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जो आपका स्क्वायर का जो यहाँ पर साइन लगा है कि अंडर रूट -25 जो दिया है, क्या इसका हम रूट निकाल सकते हैं, तो नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। अगर इसके बजाय -5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तब भी कितना आएगा, 25 आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस जब इंटू होता है तो यहाँ पर कितना आ जाता है, -25। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं जिसका हम यहाँ पर 2 बार इंटू करें तो यहाँ पर उसका वैल्यू -25 आ जाए, यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आपका, इतना समझो, यहाँ पर जो आपका आयोटा होता है इसका मतलब होता है अंडर रूट -1 होता है। ठीक, जो आपका किस में आता है, इमेजिनरी नंबर में आता है। तो यहाँ पर अगर हम जो यहाँ पर स्क्वायर रूट का जो साइन अगर इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, आयोटा का हो जाएगा स्क्वायर। इसको देखो जो आई करके हम जो यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, आयोटा। ठीक, आयोटा। लेकिन इसको हमें नहीं पढ़ना है डिटेल में, क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में आएगा रियल नंबर। ठीक, तो इसके बाद देखो जो आपका रियल नंबर होता है इसका भी 2 पार्ट होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो इसका पार्ट आया उसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। आपकी रियल नंबर का 2 पार्ट आता है, जो इसमें से पहला आपका आता है क्या, रैशनल नंबर। परिमेय संख्या। जिसको हम पी/क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वह आपका हो गया क्या, यहाँ पर रियल नंबर। ठीक, जैसे इसमें क्या आ गया आपका, जैसे इसमें आ जाएगा आपका 1.5 लिख दो, √4 लिख दो, 1.25 हो गया, 1.2323 2 3 डॉट डॉट करके लिख दो, ये हो गया। जैसे इसमें आ गया आपका 22/7 भी आ गया, या फिर 1.3 के ऊपर बार लग गया, यह भी आपका फ्रैक्शन में बदल जाएगा। तो यह भी आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक, इसको भी आप नोट कर, फिर चलेंगे हम इसके बाद किस पर, जो आपका इसका नेक्स्ट है आपका इरेशनल नंबर, उस पर। ठीक, इसको नोट करो।
चलो आगे देखो। देखो यहाँ पर पहली वाली क्लास में थोड़ा सा हम समझ लेंगे, क्योंकि देखो स्टार्टिंग अगर आपका जो बेसिक जो इसमें कॉन्सेप्ट अगर वो क्लियर हो जाएगा तो आगे जब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत ही ज़्यादा कम समय लगेगा और सब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर परेशान ना होना। पहले आप लोग डिटेल में इसके पहला जो यह टॉपिक है इसका मतलब फर्स्ट क्लास जो है इसमें आप इसके बिल्कुल बेसिक क्लास को आप अच्छे से एंजॉय करके समझो। ठीक, इसमें सब का सब आपको डिटेल में बता दिया जा रहा है। देखो अब इसके बाद आपका क्या आ गया यहाँ पर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, जो आपका इरेशनल नंबर होता है अपरिमेय संख्या, यह हम किसे कहते हैं कि जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वह आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इसका एग्जांपल अगर देखना हो आपको तो क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल, इसका जो एग्जांपल है जैसे इसमें हो जाएगा आपका, लिख सकते हो आप इसमें, जैसा हम यहाँ पर एक संख्या लेते हैं 1.2 3 4 5 3 7 8 9, ऐसे करके आगे बढ़ता जाए कि यहाँ पर दशमलव के बाद जो आने वाला अंक है ना ही है, देखो ना ही आने वाला अंक जो है यह रुके और ना ही यहाँ पर यह रिपीट करे। ठीक, यह इसको हम कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ये आपका है। ठीक, तो यह आगे जो इसके आने वाला अंक है ना ही यह रिपीट करेगा और ना ही यह रुकेगा, यह बढ़ता जाएगा आगे। तो यहाँ पर कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। या फिर इसमें जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट आता हुआ है आपका यह है कि जो आपका पाई, कि जो आपका इसमें पाई आता है, पाई भी आपका जो है यह भी आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख सकते हैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट। पाई, पाई कैसा नंबर होता है, तो पाई को हम कह सकते हैं कि आपसे पूछ दे एग्जाम में कि रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, तो आप वहाँ पर क्या कहोगे, जो पाई आपका होता है यहाँ पर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक, पाई जो आपका यहाँ पर कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। अब देखो अभी जो हमने डेसिमल जो फ्रैक्शन था इसको हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन हम उसको थोड़ा सा यहाँ पर जानेंगे। इसके बाद हम डेसिमल फ्रैक्शन जो आपका क्लास है नेक्स्ट फ्रैक्शन एंड डेसिमल, उसमें हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसको नोट करो। देखो वीडियो को आप पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि साथ में आपको बनाना पड़ेगा नोट्स। देखो अब हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जो आपका डेसिमल फ्रैक्शन है उसके बारे में। आप यहाँ पर हेडिंग बना लो, डेसिमल फ्रैक्शन। इसको कह सकते हैं दशमलव भिन्न। जो आपका दशमलव भिन्न होता है यहाँ पर क्या है, इसका मतलब यही होगा डायरेक्ट पी बाई क्यू का फॉर्म। ठीक, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसको, भिन्न में यह आपका होगा। ठीक, फ्रैक्शन तो आपका ये होता है जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में, किसका मतलब क्या हो गया, पी बाई क्यू की छोड़े जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, अंश और हर, ये आपका होता है क्या, फ्रैक्शन होता है। तो इसका आपका टोटल मिला के 3 पार्ट होता है। चलो देखो यहाँ पर 3 पार्ट इसका, जो इसमें पहला आपका होता है, पहला जो इसमें आपका आता है वो आपका होता है इसमें क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक, दूसरा आपका होता है इसमें क्या, देखो पहला आपका इसमें आ जाता है, जो आपका इसमें पहला है वो आपका हो जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक, इसको कह सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। दूसरा आपका इसमें आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक, तीसरा आपका इसमें आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इसमें आ जाता है, जो तीसरा वाला है। देखो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, जो दूसरा वाला है वह आपका हो जाएगा इसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और जो तीसरा आपका आता है इसमें, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग तो रहेगा ही, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग।
डेसिमल फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखो यहाँ पर यह होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? शांत। ठीक, शांत दशमलव भिन्न। शांत दशमलव भिन्न जो होता है, चलो इसको हिंदी में भिन्न लिखते हैं यहाँ पर, यह आपका होता है शांत दशमलव भिन्न, शांत दशमलव, और यह आपका होता है अशांत। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होगा? अशांत, अशांत एवं आवर्ती लिख सकते हो, जो रिपीट करे, आवर्ती दशमलव। भिन्न, और यह आपका हो जाता है अशांत तथा अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव भिन्न। अब देखो समझो इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको केवल समझ लो कि ऐसा दशमलव भिन्न जो दशमलव के बाद जो आए वो आपका शांत हो जाए। जैसे इसमें आपका होता है 1.2, 1.5, 0.25, यह सब क्या दशमलव के बाद जो आ रहा है, या क्या है, दशमलव के बाद आने वाला जो अंक है वह एक समय के बाद जाके रुक जा रहा है, यानी कि वो शांत हो जा रहा है। टर्मिनेटिंग का मतलब यही है। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा? जो दशमलव के बाद आने वाला अंक है वह शांत ना हो, जैसे 1.22222, लेकिन यह बार बार क्या करे? रिपीट करे। यहाँ पर लिखा डेसिमल, तो यह बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो इसको लिख सकते हैं हम 1.2 के ऊपर लग जाएगा बार। बार का मतलब क्या होता है? बार बार रिपीट कर रहा है नंबर। इसके बजाय इसमें जैसे हो जाए 0.33333, यह भी रिपीट कर रहा है, तो इसको भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। फिर इसके आगे अगर दिया रहे ऐसे 1.252525, ये भी रिपीट करते, इसको लिख सकते हैं 1.25 के ऊपर की ओर क्या हो जाएगा? बार। और इसको हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। ठीक, अब जो लास्ट इसमें आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें क्या आता है कि जो दशमलव के बाद जो आने वाला अंक है वह शांत भी ना हो, और वह क्या यहाँ पर जो शांत भी ना हो और रिपीट भी ना करे। जैसे 1.1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 9, 8, ऐसे करके आगे नंबर बढ़ता जाए, और यह आपका शांत भी ना हो। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, देखो इसको हम कहते क्या है कि जो आपका यह आ गया यहाँ पर 1.2, 3, 4, 5, 7, 6, 9, 8, यह आगे बढ़ता जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। फिर ये शांत भी नहीं हो रहा और ये बार बार रिपीट भी नहीं कर रहा है। देखो, तो इसमें एक और एग्जांपल आपका आ जाता है, जो कि हमने अभी देखा था कि इमेजिनरी नंबर में जो आ रहा था आपका, इमेजिनरी नहीं, इरेशनल नंबर में जो आ रहा था आपका, वह आपका क्या था? पाई। तो पाई आपका इसी में आता है, पाई। ठीक, पाई आपका क्या होता है? इरेशनल होता है, जिसको हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग है। तो और यहाँ पर जो आपका यह दोनों होता है, एक आपका जो यहाँ पर दिया टर्मिनेटिंग, यह आपका होता है रैशनल नंबर। इसको बताने का देखो यही केवल यहाँ पर फायदा था कि यह आपका क्या होता है? रैशनल नंबर होता है, और यह भी आपका क्या होता है? रैशनल होता है। लेकिन जो यहाँ पर आपका यह वाला है, यह आपका क्या है? इरेशनल है, यही है, इरेशनल है। इरेशनल क्या होता है आपको पता है क्या है? ये आपका अपरिमेय, और यह दोनों आपका जो है इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये आपका दोनों क्या? रेशनल नंबर। और यह लास्ट वाला जो आपका है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो आपका है, यह आपका क्या है? इरेशनल नंबर है कि अपरिमेय संख्या है। यही देखो आपको यहाँ पर बताना था मुझे। ठीक, ये आपका देखो क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों में से क्या आपका रेशनल होता है, क्या आपका इरेशनल होता है, कि परमेय और अपरमेय इन दोनों में से क्या होता है, तीनों में से, वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको भी आप नोट कर लो। चलेंगे हम डायरेक्ट जो आपका था इंटीजर एंड होल नंबर टॉपिक पर, इसको नोट कर लो। चलो आगे चलिए। अब चलेंगे हम इंटीजर पर।
और अब तक जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक, इतना तो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल क्या करना, पढ़ाई करना, अच्छे से कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा और आप लोग इतना कर सकते हो जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करना। और अब तक जितना आपने कॉन्सेप्ट सीखा ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बता दो। ठीक, आप लोग कमेंट करके बताओ जितना आपको बताया कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर हुआ तो लिखो आप क्लियर, नहीं क्लियर हो तो लिखो आप नो क्लियर। ठीक, कमेंट करो। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट वाला यहाँ पर। इंटीजर, पूर्णांक। ठीक, हम यहाँ पर पढ़ते क्या सबसे पहले पूर्णांक। अब पूर्णांक को हम पढ़ेंगे, इससे पहले आप लोग पहले लिखो क्लियर हुआ कि यहाँ तक कि नहीं हुआ। ठीक, करो आप लोग कमेंट। चलें, चलो देखो, जो आपका इंटीजर होता है, आपको यह पता है कि इंटीजर क्या होता है। यह आपका माइनस इनफाइनाइट से क्या होता है, प्लस इनफाइनाइट तक होता है। या तो आपको पता है कि यही आपका क्या होता है, इंटीजर होता है। लेकिन जो आपका इंटीजर है क्या है, रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर इसको आप लिखना, जो आपका इंटीजर होता है, इंटीजर है, इंटीजर रैशनल नंबर होता है। इंटीजर जो है रैशनल नंबर हो सकता है, होता है रैशनल नंबर, यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या क्या कि यहाँ पर कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। रैशनल जो है ये आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में हो सकता है। कि यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका रैशनल का मतलब क्या हो गया, इसके पहले लिखो आप ऑल रैशनल, तब सही रहेगा। ठीक, ऑल रैशनल जो है, सभी पूर्णांक जो है वह आपका क्या होता है, रैशनल नंबर हो सकता है। रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक, रैशनल नंबर हो सकता है, जहां पर जो आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में हो सकता है, जहां पर आपका जो क्यू है यह बराबर नहीं होता है, जहां पर आपका क्यू है यह आपका बराबर नहीं होता है किसके, जीरो के। ठीक, ये आपका बराबर नहीं हो सकता है किसको, जीरो के। ये आपका हो गया। और देखो इसमें एक चीज़ और कि जो आपका इंटीजर होता है इसका तीन पार्ट होता है। या तो आपको पता है कि जो आपका इंटीजर है इसका तीन पार्ट होता है। इंटीजर का भी आपका तीन पार्ट होता है। इसमें आपका एक क्या आता है जिसको आपको पता है पहले से, क्या आता है, नेगेटिव इंटीजर। एक आपका आता है इसमें जीरो, एक आपका क्या आता है इसमें, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को ही क्या कहते हैं, हम नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, हम नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को मिला दें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, तो यही आपका हो जाता है यहाँ पर क्या, होल नंबर। अब देखो जब यही आपका हो जाता है होल नंबर, तो यहाँ पर जो आपका नेगेटिव इंटीजर है यह आपका क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर में आपका जीरो नहीं इंक्लूड होता। कि यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका -1, -2, -3 डॉट डॉट करके कहाँ तक चला जाता है, माइनस इनफाइनाइट तक चला जाता है। क्या, जो आपका यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर है यह। और जो आपका पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होता है, यह हमेशा एक से स्टार्ट होता है। कि 1 2 3 4 डॉट डॉट करके कहाँ तक चला जाता है, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक चला जाता है। ठीक, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर हो गया, फिर नेचुरल नंबर हो गया। क्योंकि एक जो आपका नेचुरल नंबर होता है यहाँ पर क्या होता है कि जो एक से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए, कि अनंत तक जाए, तो आपका होता है प्राकृतिक संख्या। हिंदी में लिख लेना भी इसको आप, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अब जब हम जीरो को और प्राकृतिक संख्या को जब एक साथ कर देते हैं तो यही यहाँ पर क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या। जो आपका पूर्ण संख्या होता है यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर जीरो से स्टार्ट होगा। कि 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, या कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब यहाँ पर अब आप लोग एक काम करो, जो आपका यहाँ पर पूर्ण संख्या है यहाँ पर क्या होता है, इसको आप इस प्रकार से भी लास्ट में लिख लेना है कि 0 प्लस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर, या फिर यहीं पर लिख लेना आप क्या, नेचुरल नंबर।
ठीक, ये यहाँ पर क्या होता है, होल नंबर होता है। ठीक, यही यहाँ पर क्या होता है, होल नंबर होता है। अब इसको भी आप नोट करो। अब हम चलेंगे डायरेक्ट आपका जो नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है इस पर, क्योंकि इस पर बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसी को हम करेंगे डिटेल। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट करो। चलो देखो आगे। अब आप लोग हेडिंग बनाओ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पर बेस्ड जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको हम एक साथ यहाँ पर समझेंगे। नेचुरल नंबर किसके अंतर्गत आता है, अगर आपको बताना हो तो क्या आप बोलोगे? जो नेचुरल नंबर है यहाँ पर किसके अंतर्गत आता है, तो यह आपका जो है वह इंटीजर के अंतर्गत आता है। चलो देखो हेडिंग बनाओ आप, नेचुरल नंबर। हिंदी में आप इसको लिखो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का जो सीरीज बनता है वहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 करके कहाँ तक चला जाए, इनफाइनाइट तक चला जाए। या फिर इसको आप चलो बढ़ा दो, यहाँ तक कर दो एन तक। चलो इनफाइनाइट कर देते हैं, आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, खत्म नहीं होगा, आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया कि ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट और कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए। हिंदी में आप इसको नोट कर सकते हो, आपका क्या हो जाता है, प्राकृतिक संख्या हो जाता है। अगर आपको बताना हो इसी में अगर आपको बताना हो सम ऑफ फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, देखो सम ऑफ फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब एक चीज बताओ, जो यहाँ पर कंसेक्यूटिव लिखा है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इसमें होता क्या है, इसको देखो यहाँ पर लिख लो। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि पहली n क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। ठीक, क्या होगा, इसका मतलब यह कैसा बन गया, यहाँ पर सीरीज 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 ऐसे करके कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। तो यहाँ पर इसका योग क्या होगा, जो यहाँ पर यही दिया है, इसका सम क्या होगा। क्या होगा सम, इसका फॉर्मेट देखो। जिन लोगों ने जो आपका रिलेशन बिटवीन नंबर्स का जो पहला जो पार्ट हुआ था पहली क्लास, उसको जिन लोगों ने देखा है उनको यहाँ पर यह समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर यह क्या होगा। फर्स्ट देखो सम ऑफ फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का जो सम वहाँ पर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 होल अपन क्या होता है, 2 होता है। ये आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या का योग। पहली n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपान 2 होता है। ठीक, जैसे अगर इस पर एक हम यहीं पर क्वेश्चन लेने चलो, जैसे एक क्वेश्चन दिया हो, सेम इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे दिया हो, चलो बताओ व्हाट इज द सम ऑफ what is the sum of first यहाँ पर लिस्ट चलो 20 लिख देते हैं ना कि 20 what is the sum of first 20 consecutive natural number। क्या होगा,
कि हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, इसको समझो। पहले 20 प्राकृतिक, पहले 20 लगातार कह दो इसको, पहले 20 लगातार या फिर क्रमागत लगातार प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। क्या होगा यहाँ पर जो आपका इस क्वेश्चन में n बराबर क्या हो गया, n बराबर है 20। तो यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला बनता है वहाँ पर क्या है, n इंटू n प्लस 1 अपान क्या बनता है 2 बनता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20 गुणे में क्या हो जाएगा 21 बटे में कितना हो जाएगा 2, 2 से यहाँ पर कटा तो कितना आएगा 10, 2 से कितना आ गया आपका आंसर 10। ये आपका हो गया आंसर इसका। ठीक, अब आप लोगों में से बहुत लोग सोच रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बेसिक बताया जा रहा है, तो आप लोगों में से बहुत लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि सर इतना बेसिक क्यों जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, आप लोगों के साथ में ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको यह सब पता ही नहीं होगा, तो उन लोगों को भी यह सब जानना जरूरी है। क्योंकि इस पर अगर ज़्यादा अच्छा अगर क्वेश्चन बन गया, तो अगर आपको बेसिक पता ही नहीं रहेगा, किसका फॉर्मेट पता ही नहीं रहेगा, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक, तो चलो आप लोग ध्यान से इसको पहले नोट कर लो। इस पर एक क्वेश्चन भी आपको दे दिया जा रहा है, इसका आंसर आप लोग कर देना। ठीक, यहाँ पर देखो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी लिख दिया जा रहा है कि अगर आपसे पूछा जाए n बराबर, चलो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि अगर n बराबर यहाँ पर संख्या दे दे 15, तो अगर आपको देखो ये आप क्या इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 15 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, किसका अगर आपको बताना हो सम, और यह सब क्या यहाँ पर है नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, इसका आपको बताना सम। तो आप लोग भी इसका आंसर कमेंट करके बताओ क्या होगा। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताओ। फिर चलेंगे हम कि अगर इसके बजाय यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में दिया हो, जैसे यहाँ पर लगातार जो प्राकृतिक संख्या के डायरेक्ट योग दिया था, अगर यहाँ पर बोल दे कि पहली 20 लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, यहाँ पर कि यहाँ पर वर्गों का योग अगर आपसे पूछेगा तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसको हम जानेंगे। पहले इसको आप नोट कर लो। चलो इसका आंसर आप लोग कमेंट कर देना। चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। अब आप लोग हेडिंग बनाओ। चलो अब आप लोग हेडिंग बनाओ। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। चलो डायरेक्ट यहाँ पर ओ लिख देते हैं। यहाँ पर हिंदी में रहेगा कि पहले n लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, वर्गों का योग क्या होगा। ठीक, योग यह यहाँ पर दिया हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मेट आप लोग डायरेक्ट लिख लेना। देखो इसका सीरीज अगर यहाँ पर बनाए तो यहाँ पर सीरीज बनेगा कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस लिखते जाओ, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके यहाँ पर लास्ट में दिया हो n का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल अपान क्या हो जाएगा 6। यही आपका हो जाएगा सम का फॉर्मेट। ठीक, यह आप लोग इसको नोट कर लेना। जैसे अगर इस पर एक क्वेश्चन भी हम ले रहे हैं, यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन यहाँ पर दे दे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके यहाँ पर यह आ जाए आपका प्लस कर देते हैं 10 का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा कि इसका सम आपका हो जाएगा क्या, इसका सम क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका सम हो जाएगा यहाँ पर 10 गुणे में 11
गुणे में यहाँ पर 10 दूना 20 है, कितना हो जाएगा 21 बटे में कितना हो जाएगा 6। कितना बचेगा यहाँ पर देखो 3 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 6, 3 सत्ते हो जाएगा 21, 2 का 2, यहाँ पर कितना 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 11 पच्चे 55, 55 गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 55 गुणे में 7 हो जाएगा, 7 बच्चे कितना हो जाएगा 35 के 5 हाथ रहेगा 3, 7 बच्चे 35 में कितना हो जाएगा 38, 385 हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर इसका। ठीक, चलो अब देखो अगला, अगर वर्ग के बजाय यहाँ पर घनों का योग कर दें, यहाँ पर देखो आपका यह हो गया था, इसके बाद एक और नेक्स्ट लिखो, यहाँ पर अगर 10 यहाँ पर ले दो सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर घनों का योग जैसे इसमें से दे दे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट करके चला जाए कहाँ तक n का क्यूब, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ दे कि इसका सम क्या होगा, कि इसका सम क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा, देखो दूसरे पेन से, यह आपका हो जाएगा n इंटू n प्लस में 1 होल अपान में 2, इसका हो जाएगा क्या पूरे का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा इसमें क्या पूरे का स्क्वायर। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं इस पर भी बेस्ड, जैसे एक क्वेश्चन दिया हो कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट करके अभी आपका दे दे 10 तक, 10 का क्यूब, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सेम इसी पर हम रख देंगे, इसको भी हम इसी पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर देखो n इंटू n प्लस 1 अपान 2 और पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो बराबर कितना होगा इसका, यहाँ पर चलो करो भाई, कितना होगा 10 गुणे में कितना जाएगा 11 बटे में कितना हो जाएगा 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2 का 2 यहाँ पर हो गया 5 5 55, 55 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब ये 55 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, 55 का स्क्वायर यहाँ पर इस प्रकार से होगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का नेक्स्ट नंबर कितना है 6, 5 का कितना हो जाएगा 30, ये आपका हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया इसका आंसर। अब देखो जो लोग सोचेंगे यहाँ पर हमने कैसे यहाँ पर स्क्वायर किया, तो वह लोग परेशान ना हो, क्योंकि जब आपकी आगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की क्लास होगी तो उसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ट्रिक के साथ आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप स्क्वायर निकालोगे बहुत ही कम समय में। ठीक, 2 से 3 सेकंड में आप बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल लोगे। जैसे आपका 3 अंकों की अगर संख्या उसका अगर आपको स्क्वायर निकालना हो, 4 अंकों की संख्या उसका, तो उसको आप उस क्लास में सीखेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के द्वारा। तो इसको आप नोट करो, फिर आगे हम चलते हैं, इसको नोट करो। चलें आगे अब, चलो अब आप लोगों के लिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, आप लोग उसका आंसर कमेंट करके बताना। ठीक, क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया जा रहा है, उसको देखो। पहला आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, जो अभी आपने कॉन्सेप्ट सीखा उस पर बेस। जैसे यहाँ पर हम 2 सीरीज लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं हम कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस यह चला जाए आपका 25 का स्क्वायर, और आपको बताना हो इसका सम क्या होगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करना, इसका आंसर करना कमेंट। अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया जाए, जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट करके यह चला जाए कहाँ तक, यह आपका आ जाए, चलो ये भी सेम नंबर तक दे दें 25 का क्यूब। आप लोग इसका भी सम बताओ क्या होगा। यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसका भी आंसर कमेंट करो और इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करो। ठीक, और सभी लोग जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना।
कि वहाँ पर आप सर्च करना है स्मॉल में, एक ही साथ लिख कर आपकी गौरव कुमार मैथ, इसको आप फॉलो कर लेना है। आपको वहाँ पर क्लास नोट से जो PNG है आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेरी हो जो आप मुझसे डायरेक्ट पूछना चाहें, तो हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है इसको भी आप लोग जाकर फॉलो कर सकते हैं, जो आपका है मैथ्स बाई गौरव कुमार नाम से, ठीक। इसको आप वहाँ पर सर्च करना, आपको जो भी क्वेरी हो तो आप उससे यहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक। जो भी आपको डाउट हो, जो भी आपको क्वेश्चन से पूछना हो, आप यहाँ पर पूछ सकते हो। या फिर सेम इसे गौरव कुमार मैथ्स नाम से भी आपका हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है जो आपका पुराना है, आप लोग इसको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक। यहाँ पर भी आप हमसे पूछ सकते हो। और इन दोनों पेज पर आपको ट्रिक से रिलेटेड जो आपका शॉर्ट्स होता है, जो आपका रील्स होता है, आपको मिलता रहेगा, ठीक। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वाली पार्ट के साथ। इसके जय हिंद।